हेलो बच्चों, हम लोग देख रहे थे क्लास 11 के ये बुक आर.एस. अग्रवाल से चैप्टर नंबर 1 जो कि है हम लोग का सेट्स में हम लोग बहुत सारा जितने भी इधर पीछे एक्सरसाइज है उन सब का सारा वीडियो हम लोग मतलब सारा क्वेश्चन का हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज यहाँ पे 1G हम लोग पहुँचे थे। 1G में 1 से लेकर हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नए हो और सेट्स नहीं पढ़े हो सेट्स, तो मैंने तुम लोग को एक आसान सा भाषा में समझाने का प्रयास किया है इससे पिछले जो भी मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें। ठीक है, तो वो जाके पहले देख लो ताकि आने वाले हर एक क्वेश्चन तुम लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो, और अगर क्लास पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, चलो, आज हम लोग देखेंगे 13 से 13 नंबर में क्या बोल रहा है। देखो, इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेज इज फाउंड। एक जो है सर्वे किया जाता है उसमें से क्या पाया जाता है कि स्टूडेंट जो हैं वो एकदम वेरियस टाइप के सब्जेक्ट में पढ़ाई करते हैं। देखो, इंग्लिश ओनली वाले कितने हैं, 18 हैं। 100 स्टूडेंट्स का यहाँ सर्वे हो रहा है। तो यहाँ पे पहले तो हम लोग से चलो क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वेन डायग्राम से तुम लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो, इंग्लिश ओनली 18 हैं। इंग्लिश बट नॉट हिंदी वाले कितने हैं, 23 हैं। इंग्लिश एंड संस्कृत वाले कितने हैं, 8 हैं। संस्कृत एंड हिंदी वाले कितने हैं, 8 हैं। इंग्लिश वाले फिर से कितने हुए, 26 हुए। और संस्कृत वाले कितने हैं, 48 हैं। एंड नंबर नो लैंग्वेज 24 हैं। यानी कि वो कोई भी लैंग्वेज हम यहाँ तीनों लैंग्वेज में से कोई सा भी लैंग्वेज में वो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। हो सकता है दूसरे अदर लैंग्वेज में पढ़ाई करते होंगे। तो वो सब कितने हैं, 24 हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज है हम लोग का 1G का हम लोग 12 तक देखे थे, तो ये 13 नंबर देख रहे हैं। 13 में से टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं। 100 स्टूडेंट्स में से कितना सेट्स बनेगा, 3 सेट। एक इंग्लिश का बनेगा, एक हिंदी का बनेगा और एक संस्कृत का बनेगा। चलो बनाते हैं हम लोग सेट्स। पहले तो छोटा बड़ा बन जा रहा है, कोई बात नहीं। ये मान के चलो इंग्लिश का है, ये हिंदी का है, ये संस्कृत का है। ठीक है, संस्कृत का। चलो, ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले में किस में आ जाएंगे, ए में। ठीक है, फिर अगला जो ले लेंगे यहाँ हम लोग बी ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। ठीक है, फिर इन दोनों में जो कॉमन है उसको ले लेते हैं डी। फिर इन दोनों में जो कॉमन ले लेते हैं उसको ई। फिर इन दोनों में जो कॉमन है उसको ले लेते हैं एफ, और जो तीनों में कॉमन है उसको ले लेते हैं जी। ठीक है, चलो यही सब देखते हैं। तो इंग्लिश वाले कितने हुए, ए डी एफ जी। इंग्लिश वाले कौन कौन हुए, ए डी एफ जी। अगर कहीं पे इंग्लिश का दिया गया है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। ठीक है, ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। इंग्लिश का जितना भी नंबर होगा टोटल नंबर वो ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी होगा। चलो लिख के दिखाते हैं। देखो, फर्स्ट में बोला है इंग्लिश ओनली 18। इंग्लिश ओनली कितने हैं, 18 है। ना तो वो संस्कृत बोल में पढ़ रहे हैं, ना ही किस में, हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी और संस्कृत वाले तो ये आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ ए ही ना इंग्लिश में है। इधर ये वाला जो पार्ट है यही सिर्फ इंग्लिश में है। इसका मतलब ई वाले कितने, सॉरी, इंग्लिश ए वाले पार्ट में कितने आ गया हम लोग का, 18। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, हिंदी नहीं पढ़ रहा है। हिंदी तो जी और डी पढ़ रहा है। तो ये ए और कौन आ गया, एफ आ गया, ए और एफ आ गया। यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे बोला है इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो हिंदी वाले में कौन शामिल है, हिंदी वाले में तो डी और जी भी शामिल है। तो इंग्लिश में कौन शामिल है, ए और एफ। तो ए प्लस एफ हो जाएगा, कितना कितना हो जाएगा, ए प्लस एफ कहाँ गया, ये 23। कितना है, 23 है। ठीक है, चलो, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश और संस्कृत, इंग्लिश और संस्कृत वाले कौन कौन है, इंग्लिश और संस्कृत वाले एफ और जी है। एफ प्लस जी इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, इंग्लिश और संस्कृत में 8। एफ प्लस जी इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है, संस्कृत एंड हिंदी 8। संस्कृत और हिंदी वाले कौन कौन हो गया, संस्कृत और ये हिंदी, जी और ई। जी प्लस ई इक्वल टू हम लोग का कितना हो गया, 8। ये भी 8 है। ठीक है, चलो, इंग्लिश
26। टोटल जो इंग्लिश है वो 26 है, यानी कि A प्लस D प्लस F प्लस G इक्वल टू हम लोग का कितना हुआ 26। संस्कृत कितना हुआ 48। संस्कृत जो हुआ वो 48 हो गया संस्कृत, यानी कि ये जो हो गया संस्कृत पूरा टोटल CEFG, C प्लस E प्लस F प्लस G जो हो गया वो कितना हो गया 48 हो गया। नो लैंग्वेजेस ये 24 है। नो लैंग्वेजेस यानी कि वो यूनिवर्सल में शामिल है, ठीक है, यूनिवर्सल में शामिल है, यूनिवर्सल में शामिल है। कितना है 24 है। चलो फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी, हिंदी में कितने जो है बच्चे वो पढ़ाई कर रहे हैं, वही चीज़ हम लोग को पूछा है। तो हिंदी वाले कौन कौन हो गए, BE और D और ये G, BE D और G हो गए, तो वही निकालेंगे हम। तो हम लोग निकालेंगे ये नंबर ऑफ स्टडिंग हिंदी, हिंदी वाले का निकालेंगे D, BE और G, ठीक है। चलो इसको निकालते हैं। इसको निकालने से पहले हम लोग ये देखेंगे टोटल ये सब का कितना आ रहा है। टोटल हम लोग के पास 100 स्टूडेंट थे, तो ये तो 100 स्टूडेंट्स नहीं ना होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल में हम लोग का कितना था 100 था, और उसमें से 9 लैंग्वेजेज वाले 24 हैं, तो 24 घटा लेंगे पहले से, पहले तो माइनस कर लेंगे 100 में पहले माइनस कर लेंगे, तो ये सब आ जाएगा। टोटल जो लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं वो सब आ जाएंगे। तो A प्लस B C D E F प्लस ये G, इसका नंबर कितना हो जाएगा 100 माइनस 24 हो जाएगा, क्योंकि वो तो लैंग्वेज ही नहीं पढ़ रहे हैं, ये 9 लैंग्वेज वाले हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 76। तो इन सब का सम जो हुआ 76 हुआ। A का वैल्यू 18 है, तो यहाँ से F का वैल्यू निकल जाएगा। इस वाले से F का वैल्यू 18 यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको राइट साइड भेज देंगे तो F का वैल्यू आ जाएगा। चलो F का वैल्यू यहाँ से क्या आता है, F का वैल्यू हम लोग का मिल जाता है, दिस इम्प्लाइज F का जो वैल्यू मिलेगा वो हम लोग को कितना मिल रहा है, 18 माइनस कर देंगे तो 5 मिल रहा है F का। अगर F का वैल्यू 5 मिला तो यहाँ G का वैल्यू कितना मिल रहा है, G इक्वल टू यहाँ F को 5 पुट कर देंगे तो G इक्वल टू हम लोग को मिल जाएगा 3, ठीक है। यहाँ से G इक्वल टू 3 मिला तो E का वैल्यू क्या मिल जाएगा, E का वैल्यू 5 मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब इन सबको पुट करेंगे तो हम लोग को सबका वैल्यू सेपरेटली मिल जाएगा, A B C D E सबका वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद जिसका बोलेगा हम लोग उसका निकालेंगे। हिंदी का बोला है तो हिंदी में किसका किसका ज़रूरत है, B E G और D, B E G और D। अगला में बोला है क्या, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी वाले D और G हैं, तो इसका D और G का वैल्यू निकाल लेंगे पहले। तो D और G है, अच्छा D नहीं निकला है, तो यहाँ से F और G का वैल्यू पुट करेंगे तो D निकल जाएगा। यहाँ फिर E F और G का वैल्यू पुट करेंगे तो C निकल जाएगा। चलो निकालते हैं। यहाँ से D इक्वल टू क्या हो जाएगा, A F और G, A F और G 8 और इधर 18, 26 माइनस कर देते हैं तो इसमें से D का वैल्यू 0 मिलता है। D का वैल्यू 0, D का वैल्यू 0 कैसे मिल रहा है, एक सेकंड बच्चों। A का वैल्यू 18 है, F का वैल्यू 5 है और G का वैल्यू 3 है। 18 और 8 26, तो 26 माइनस हो जाएगा तो D इक्वल टू तो 0 मिल रहा है, D इक्वल टू 0, यानी हिंदी इंग्लिश और हिंदी वाले D, यानी D में जो है वो 0 हो गया। अच्छा G का वैल्यू मिल सकता है, G का फिर वैल्यू मिल जाएगा 3, यानी कि इंग्लिश और हिंदी वाले 3 हैं, ठीक है। इंग्लिश तो D का वैल्यू हम लोग को 0 मिल रहा है, यहाँ से D का वैल्यू हम लोग को 0 मिल रहा है। D का वैल्यू हम लोग को क्या मिला 0। D का वैल्यू 0 मिल रहा है। यहाँ से फिर ये करते हैं C E F और G, C E F और G से हम लोग का C निकल जाएगा, C निकाल E F और G, E F और G, यानी कि यहाँ 10 और 13 माइनस करेंगे तो इसमें कितना आएगा, 13 माइनस करेंगे तो C का वैल्यू निकल आ रहा है, ठीक है। 13 माइनस करेंगे तो C का वैल्यू निकल आ रहा है, कितना हो जाएगा 13 माइनस करने से इक्वल टू 5 हो जा रहा है, और इधर कितना 3 यानी कि 35। C का वैल्यू हम लोग को क्या मिला 35 मिला। चलो अब हम लोग का फर्स्ट में बोला था कि हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, तो हिंदी में कौन कौन शामिल है, B E D और G, B प्लस D प्लस E प्लस G ये शामिल है।
तो इनका वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू पुट करो, बी कहाँ है, बी 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 नहीं निकाले हैं, अच्छा बी भी नहीं निकाले हैं, बी निकाल लेते हैं, यहाँ से बी निकलेगा, 76 है ना ये, तो सबका वैल्यू आ गया है, ए बी सी डी ई एफ और जी सबका वैल्यू आ गया है, तो इन सबको माइनस कर देते हैं, 35 ये और इधर 10, 45 यहाँ से ये 3 चल जाएगा, तो हो जाएगा ये 3 यहाँ चल जाएगा, तो हो जाएगा 21 और इधर हो गया था 45 66 माइनस हो जाएगा 66, तो यहाँ से b का वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं 76, तो 76 किसका वैल्यू मिला, ये b का वैल्यू मिला हम लोग को 10, b इज इक्वल टू 10 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करते हैं, चलो 10 प्लस d का वैल्यू यहाँ 0 प्लस e का वैल्यू ये 5 प्लस g का वैल्यू, g कहाँ है, ये 3, चलो करते हैं, कितना हो गया 18 आंसर में है 18, 13 का फर्स्ट 18 है। चलो अगला सेकंड में देखते हैं, हिंदी और इंग्लिश का बोला था, इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ वाले कौन हैं, डी और जी हैं, डी प्लस जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू कहाँ है, डी का 0 प्लस जी का वैल्यू 3 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, आंसर में हम लोग का 3 है। चलो बिना किसी देर के हम लोग 14 नंबर पे चलते हैं, 14 नंबर, ठीक है। In a town of 10,000 families, it was found that 40% of families buy newspaper A, 20% buy newspaper B, 10% buy newspaper C, 5% buy A and B, 3% buy B and C, 4% buy A and C, 2% buy all the newspaper. Find the numbers of families which buy only A only, B only, और none of the ए बी एंड सी, यानी कि कुछ भी ए बी और सी तीनों नहीं खरीद रहे हैं, उसका भी निकालना है। चलो निकालते हैं हम लोग, पहले तो सेट्स बना लेंगे, हिंदी इंग्लिश बोल रहे हैं, ए बी सी न्यूज़पेपर का पहले तो यहाँ पे बना लेंगे 10,000 फैमिलीज में सर्वे हुआ है, ठीक है। 10,000 फैमिली में सर्वे हुआ है, उसमें से बोल रहा है कि 40% जो है फैमिली जो खरीद रहे हैं वो न्यूज़पेपर ए खरीद रहे हैं, 20% जो है वो न्यूज़पेपर बी खरीद रहे हैं, और यहाँ पे 10% जो हैं वो खरीद रहे हैं न्यूज़पेपर सी, और 5% जो है वो ए एंड बी दोनों खरीद रहे हैं, ए न्यूज़पेपर और बी न्यूज़पेपर दोनों खरीद रहे हैं, और यहाँ पे टोटल यहाँ पे हम लोग का बी एंड सी 3% जो हैं वो बी और सी दोनों खरीद रहे हैं, 4% ए और सी दोनों खरीद रहे हैं। ए और सी का ये पार्ट हो गया, मान के चलो ये ए न्यूज़पेपर हुआ, ये बी न्यूज़पेपर हुआ, और ये सी न्यूज़पेपर हुआ, ठीक है, ये न्यूज़पेपर हुआ तो टोटल ये ए वाला जो पार्ट है ना, उसका हम लोग ABCD कर लेते हैं, ये वाला ओनली ए वाला हुआ, ये ओनली बी वाला हो गया, इधर ओनली ये सी वाला हो गया, ये जो पार्ट हुआ ओनली सी वाला, ये ए और बी का कॉमन वाला, यानी कि ए और बी दोनों शामिल हो सकता है, वो वाला पार्ट हो गया यहाँ पे ABC, ये D, और B और C वाला E, और ये A और C वाला F, और तीनों वाला जो हो गया वो G हो गया, कॉमन तीनों वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जो बोला है उसको देख लेते हैं पहले, और यहाँ पे यूनिवर्सल भी है, मतलब इसमें भी यूनिवर्सल भी एक था यानी कि 10,000 फैमिली, उसमें उसका 10% निकाल लेंगे, 10,000 का पहले तो 10% नहीं 100% निकाल लेंगे, 10% बोल रहे हैं 100% निकाल लेंगे, उसके 100% निकालने के बाद हम लोग का 40% ये न्यूज़पेपर ए में आ जाएगा, ये 20% इसमें बी में आ जाएगा, और ये जो 10% है वो ये सी में आ जाएगा। उसके बाद ए और बी वाला देखेंगे, उसके बाद ना ये पूरा देखेंगे ए और बी वाला कौन है, बी और सी वाला कौन है, और ए और सी वाला कौन है, फिर तीनों वाला कौन है, ए बी सी जो तीनों वाला है वो कौन है। चलो तो यहाँ टोटल हम लोग का ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है 10,000 का हम लोग पहले निकाल लेते हैं, और यहाँ ए ओनली फर्स्ट में हम लोग का
ए ओनली। तो पहले तो परसेंटेज को हम लोग नंबर में निकालना होगा या फिर नंबर को परसेंटेज में, ठीक है। तो पहले तो हम लोग 40% में कितना जो आदमी आ रहा है वो उसको देख लेंगे। 10,000 का 40% हो जाएगा, ओरली ऐसे भी पता चल रहा है 4,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4,000, ठीक है। चलो फिर देखते हैं, उसको 100 से डिवाइड देंगे और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हम लोग किसका निकाल रहे हैं? ए का ना। न्यूज़पेपर ए, नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, नंबर ऑफ न्यूज़ पेपर ए का क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ न्यूज़पेपर ए, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 40% है तो परसेंटेज ऐसे ही निकालते हैं। ये दो कैंसिल हो गया, ये 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 3 0 लिख दो, ये 3 0। चलो नंबर ऑफ न्यूज़पेपर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मतलब जो खरीद रहे हैं नंबर ऑफ वो सबको लिख रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। बी इज इक्वल टू यहाँ 20% था ना, हाँ 20%, तो 10,000 हु बाइंग न्यूज़पेपर बी, तो यहाँ 100 में इंटू क्या हो गया 20, तो यहाँ से ये 2 0 2 0, तो यहाँ से हो गया 2,000 आदमी ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर बी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो बी खरीदने वाले कौन है? बी, ई और डी और जी, इनका सम हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर निकालते हैं हम लोग सी का। किसका निकालते हैं? सी का। सी का क्या हो जाएगा? सी न्यूज़पेपर वाले कितने हो जाएंगे? 10%, तो 10,000 बाय 100 इंटू 10 हो जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 और 3 0। 1,000 जो आदमी हैं वो न्यूज़पेपर सी खरीद रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये सी, ई और एफ और जी, इन सब का सम हो गया। यहाँ पे लिख दें ये इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया? इज इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं, ए वाले कौन कौन है? ए, डी, एफ और जी। ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी हो गया, ठीक है। ये वाला कौन हो गया? 2,000 वाले कौन हो गया? डी, बी, डी, ई, जी। बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी वाले हो गया। ये सी वाले कौन हो गया? सी, ई, एफ और जी। सी, ई, एफ और ये जी हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। 5% जो है वो ए एंड बी में कौन शामिल है? ए एंड बी में डी, जी शामिल है। डी, जी में, और 5% कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। 5% कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। निकालने का ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्टली हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 5% क्या हो जाएगा? 500। तो 500 किस में शामिल है? डी और जी में। डी प्लस जी में कितने शामिल है? 500। 3% यानी 300। 300 में कौन शामिल है? बी और सी। बी और सी का पार्ट कौन है? जी और ई। जी प्लस ई इक्वल टू 300। बी और सी पढ़ रहे हैं। 4% बाई ए और सी, ए और सी, एफ और जी। एफ और जी में कितना है? 400। 4% है। फिर 2% बाई ऑल द 3 न्यूज़पेपर। जी का वैल्यू कितना हो गया? 2%, यानी कि 200। यहाँ से जी का वैल्यू पुट करेंगे तो एफ आ जाएगा। एफ इज इक्वल टू 200। यहाँ से अगर जी का वैल्यू पुट करते हैं तो ई इक्वल टू 100, 100 आ गया। और यहाँ पे जी का वैल्यू पुट करते हैं तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 300 आ गया। चलो अब क्वेश्चन जो बोल रहा है उसका देखते हैं। ओनली ए वाले कौन शामिल है? ओ ए ओनली वाले तो इसमें शामिल है। ये ए पार्ट हम लोग का ओनली ए वाले किस में आ जाएंगे? ए पार्ट में आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ए में आ जाएंगे। यानी कि ए का वैल्यू निकालना है। यहाँ जो ए लिए हैं वही ए का वैल्यू निकालना है। ओनली ए बोला है। ओनली बी में ये बी वाला आ जाएगा, और नॉन तीनों में से कोई भी नहीं। तो टोटल इन सबको करके यूनिवर्सल हम लोग 10,000 था तो 10,000 माइनस कर देंगे, ठीक है। एफ वाला कितना? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी तक का सबका सम करके ये 10,000 पे माइनस कर देंगे, तो वो 3rd नंबर बन जाएगा। चलो यहाँ पे देखो
यहाँ पे ए डी एफ और जी सबका आ गया है, तो ए का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल आएगा ना, डी और डी का निकल आया, डी का निकल आया, एफ का निकल आया, एफ का निकल आया, जी का निकल आया, जी का निकल आया। पुट कर देते हैं। फर्स्ट नंबर में हम लोग का क्या था, 4000 इज इक्वल टू ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी, यानी कि ये जो है वो तो बी और सी वाले भी हैं, ये जो तीनों हैं ये बी और सी वाले भी हैं, तो ओनली ए वाला बोला है, तो ओनली ए वाला ये ए है, तो इसका यहाँ ए वाला वैल्यू निकाल देंगे। तो इन तीनों का जो है हम लोग का वैल्यू है, यहाँ से डी का वैल्यू है 300 और एफ का वैल्यू है 200, 500 हो गया, 300 और 200 500 हो गया, और जी का वैल्यू फिर से 200, तो यहाँ 700 माइनस कर देंगे। तो 700 माइनस करने से कितना मिला हम लोग को, इतना 3300 मिला इक्वल टू ए। यही है आंसर, डायरेक्ट कर दिए हैं हम, इसका वैल्यू पुट करके इधर लेफ्ट साइड कर दिए और निकाल दिए। चलो ओनली बी वाले, यानी कि हम लोग को बी का वैल्यू चाहिए, बी का वैल्यू, तो यहाँ से डी ई और जी सबका है, डी का है, ई का है और जी का है, तो इस वाले में पुट कर देंगे। ओनली बी वाला चाहिए तो इसमें बी शामिल है ना, बी, तो बी प्लस डी प्लस इस पर ई प्लस जी इक्वल टू 2000 है। बी का इन तीनों को उधर भेज के माइनस कर देंगे और वैल्यू पुट कर लेंगे। पहले तो कितना है, डी का वैल्यू यहाँ से, डी का वैल्यू यहाँ पे 300 है, ठीक है, डी का वैल्यू यहाँ पे 300 है, और यहाँ पे ई का वैल्यू ये 400 हुआ, 300 100 400, और जी का वैल्यू ये फिर से 600 इसमें माइनस कर देंगे। बी इज इक्वल टू 600 माइनस होगा तो ये 1400 आ जाएगा ये। चलो थर्ड में नॉन ऑफ ए बी सी बोला है, नॉन ऑफ ए बी सी क्या बोला है, नॉन ऑफ ए बी सी, नॉन ऑफ ए बी सी यानी कि तीनों नहीं पढ़ रहा है, तो सबका वैल्यू निकाल लेंगे पहले तो, ए बी सी डी ई, ए बी सी नहीं निकला है, सी निकल जाएगा तो हम लोग का काम बन जाएगा, सी निकल जाए, हाँ सी निकालना है, यहाँ से हम लोग को सी निकालना है, यहाँ से हम लोग सी निकाल सकते हैं। ई एफ और जी, ई एफ और जी 100 200 300 और 200 500, इसमें 500 माइनस कर देंगे तो सी का वैल्यू मिला हम लोग को 500, सबको माइनस करना है 10,000 पे ऐड करके, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस ये जी इक्वल टू कितना आ रहा है हम लोग को, देखो इक्वल टू ए का इतना है, इतना, चलो लिख ही लेते हैं, ये 3 ए का वैल्यू है प्लस बी का वैल्यू ये 1400 है प्लस सी का वैल्यू 500 है प्लस डी का वैल्यू हम लोग को 300 है प्लस ई का वैल्यू कहाँ पर है, ई का वैल्यू हम लोग का 100 है प्लस हम लोग का एफ का वैल्यू है हम लोग का कितना 200 है प्लस जी का वैल्यू है 200। इन सब का सम जितना होगा उसको 10,000 पे माइनस कर देंगे तो वो हम लोग का निकल जाएगा, ठीक है, जो चाहिए हम लोग। ये चलो ऐड करते हैं 200 400 500 और ये 800 और ये हो गया 1300 और ये 1400 कितना हो गया 13 और 14 2700 और इधर 300 को ले जाएंगे तो 300 को ले जाएंगे तो हो जाएगा उधर हो जाएगा हम लोग का 3000 और 3000 6000, यानी कि टोटल हम लोग का 6000। जो न्यूज़पेपर ABC पढ़ने वाले टोटल आदमी परिवार हैं, फैमिली हैं, वो कितने हैं 6000। तो 6000 को छोड़ के बाकी जो हैं वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, बाकी जो हैं वो कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो टोटल हम लोग का 10,000 था, टोटल हम लोग का 10,000 था फैमिली, उसमें से माइनस कर देंगे 6,000 जो हैं वो पढ़ रहे हैं ABC तीनों, ठीक है, तो ये माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4,000 जो हैं फैमिली, ना तो ए पढ़ रहे हैं ना तो बी पढ़ रहे हैं ना ही सी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, थर्ड नंबर का आंसर ये वाला हो गया, और इसका 4 इसका 3, ठीक है। चलो 15 पे चलते हैं हम लोग, अब किस में चलते हैं 15 पे।
A class has 175 students. The following description gives the number of students studying one or more of the subject in this class. Mathematics 100 students हैं, physics 70, chemistry 46, mathematics and physics यानी 30 है, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री जो है 28 है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है 23 है, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जो है 18 है। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन मैथमेटिक्स एलोन, अकेला, और फिजिक्स एलोन एंड केमिस्ट्री एलोन, तीनों का अकेला अकेला जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो सबको निकालना है। अकेले वो मतलब वो लोग सिर्फ मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स वालों का सिर्फ और सिर्फ, फिजिक्स वालों का और सिर्फ केमिस्ट्री वालों का निकालना है। यानी कि टोटल हम लोग का कितना है यहाँ 15 नंबर पे, बहुत ही एकदम आसान सा है। यानी कि ये मैथमेटिक्स का सेट हो गया, चलो ये हम लोग का फिजिक्स का, और ये हो गया केमिस्ट्री का, समझ लो। ये एम का मैथमेटिक्स, ये फिजिक्स का, और ये केमिस्ट्री का, समझ लो। ये जो पढ़ने सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ने वाले ए हो गए, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले बी हो गए, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग का केमिस्ट्री पढ़ने वाले सी हो गए, मान के चलो। जो दोनों पढ़ रहे हैं वो हो गया डी, ये दोनों जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो हो गया, मान के चलो, डी। ई मैथ और केमिस्ट्री पढ़ने वाले को ले लेते हैं एफ, और जो तीनों पढ़ने वाले हैं उनको ले लेते हैं जी, ठीक है। और टोटल जो है हम लोग का कितने स्टूडेंट्स हैं, 170। हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं कुछ भी ये तीनों में से भी ना हो, बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे, तो वो सब बाहर हो जाएंगे, 175 से बाहर हो जाएंगे, यानी कि 175 में वो लोग माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो उन वैसे भी तो बच्चे होंगे 175 में, 175 में से ज़रूरी थोड़ी कि मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले ही हैं, उसमें बायोलॉजी वाले हैं तो वो लोग काउंट नहीं होंगे। यानी कि इनका टोटल जो सम करेंगे तो हो सकता है 175 से कम आ जाए। चलो देखते हैं ओनली मैथ वाले का ओनली। तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं मैथमेटिक्स जो हैं वो कितने हैं, 100 है मैथमेटिक्स, यानी कि ए डी एफ और जी, ए प्लस डी प्लस ए प्लस जी वाले कितने हैं, 100 हैं। चलो फिर हम लोग देखेंगे फिजिक्स वाले कितने हैं, 70 है, फिजिक्स वाले 70 हैं। तो बी डी ई जी, बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी इक्वल टू कितने हो गए, 70 हो गए, ठीक है, 70। और केमिस्ट्री वाले कितने हैं, केमिस्ट्री वाले हैं 46, यानी कि सी ई एफ जी, सी ई एफ प्लस जी इक्वल टू ये 46 है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं मैथ एंड फिजिक्स में कौन सा मिला है, डी और जी, यही ना कॉमन पार्ट है, डी और जी। तो डी प्लस जी इक्वल टू हम लोग का कितना है, मैथ एंड फिजिक्स में 30 है। और यहाँ पे मैथ एंड केमिस्ट्री एफ और जी, ए प्लस जी, मैथ और केमिस्ट्री में एफ और जी, यही तो कॉमन है मैथ और केमिस्ट्री में, एफ और जी वाले कितने हैं, 28 है। चलो इधर लिखते हैं क्योंकि यहाँ तक में टोटल समझा देंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री कौन है, फिजिक्स और केमिस्ट्री जी और ई, जी प्लस ई इक्वल टू हम लोग का कितना है, 23। मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18 है, तीनों वाला जी इक्वल टू हम लोग का कितना है, 18 है। चलो यहाँ से अगर जी का वैल्यू पुट कर देते हैं, ई का वैल्यू आ जाएगा 5, ई का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का 5। यहाँ अगर जी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो ई का वैल्यू आ जाता है 5, और यहाँ अगर जी का वैल्यू पुट कर देते हैं तो एफ़ का वैल्यू आ जाएगा हम लोग का, एफ़ का वैल्यू कितना आ जाएगा, जी का वैल्यू कितना है, 18 पुट कर देते हैं तो यहाँ आ जाएगा एफ़ का वैल्यू 10। यहाँ पर जी का वैल्यू पुट कर देते हैं 18 तो आ जाएगा हम लोग का डी का वैल्यू 12, डी इक्वल टू 12 आ जाएगा। सबको पुट करो, ये इसका अकेला मिल गया, इसका अकेला मिल गया, तो डी एफ और जी वैल्यू पुट कर दो यहाँ, और ए का वैल्यू निकाल लो। ए का वैल्यू क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ये 22 हो गया, 22 और ये 18, 22 और 18 कितना हो जाएगा, 22 और 18 30 और 40 माइनस करना है इसमें से, तो ए का वैल्यू 60 मिल गया, 40 तो माइनस करना है ना, तो ए का वैल्यू 60 मिल गया, यही आंसर है, ठीक है। वैसे भी तो वो तो बाद में फिर से दिखा देंगे। चलो पहले तो ए बी सी का निकाल लेते हैं, बी का निकालते हैं, डी ई और जी, यहाँ पे चलो, यहाँ ये दोनों 17 और 18, 35 हो गया, तो 35 इसमें से माइनस कर देते हैं तो बी का वैल्यू मिल जाएगा 35, बी का वैल्यू मिल जाएगा 35। चलो सी का वैल्यू यहाँ ई एफ और जी,
प्लस करते हैं, ये 15 और 18 कितना हो जाएगा 33 माइनस कर देते हैं इसमें। 33 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 6 कितना होगा 7 और 6 13 हो जाएगा 13। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे बोला था हाउ मेनी स्टूडेंट इनरोल इन मैथमेटिक्स अलोन, फिजिक्स अलोन एंड केमिस्ट्री अलोन। अकेले अकेले मैथ पढ़ने वाले, अकेले मैथ पढ़ने वाला ये ए है, अकेले फिजिक्स पढ़ने वाले ये बी हैं, और अकेले सी केमिस्ट्री पढ़ने वाले ये सी पार्ट जो है सी। तो ए का हम लोग का वैल्यू निकल गया है 60, यही हो गया आंसर मैथ वाले, एलोन मैथ वाले। और बी का जो है वो फिजिक्स एलोन फिजिक्स वाले हो जाएंगे 35, और सी वाले एलोन केमिस्ट्री हो जाएंगे, तो यहाँ से 30, यही आंसर है हम लोग का। ठीक है, सेकंड नंबर पे चलते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑफर्ड एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट, यानी कि इन तीनों सब्जेक्ट में से हम लोग का वो लोग कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट जो है वो ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नहीं पढ़ रहे हैं, तो वही चीज़ उन लोग का हम लोग निकालेंगे। ए बी सी डी ई हो सकता है टोटल जो करेंगे वो 175 से कम है, तो 175 में से इनको माइनस कर देंगे, तो वही तो बचे टोटल में से। टोटल तो हम लोग के पास 175 स्टूडेंट थे, तो उसमें से इन सबको हटा देंगे, मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले को, तो वही तो उतने ही बच्चे होंगे जो हम लोग का ना कोई भी सब्जेक्ट मतलब ऑफ़र ये ऑफ़र वाले सब्जेक्ट में शामिल नहीं होंगे, यानी मैथ फिजिक्स और केमिस्ट्री में शामिल नहीं हैं। ठीक है तो चलो सबका सम निकालते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी तक, ए प्लस बी प्लस सी डी ई एफ और जी का हम लोग वैल्यू निकालते हैं। इसका वैल्यू कितना निकलता है देखते हैं। ए ये हो यहाँ से सी तक का सम निकल जाएगा। चलो निकालते हैं, कितना 60 प्लस 35 प्लस ये 13, डी का वैल्यू पुट करते हैं 12 प्लस लगाते हैं, प्लस ई का वैल्यू 5 प्लस एफ का वैल्यू 10 प्लस जी का वैल्यू 18। चलो यहाँ से देखते हैं कितना हो गया 60 और ये यहाँ से 10 ले लेंगे, 60 और यहाँ अच्छा 8 ऐसे ही यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट ऐड करते हैं। चलो 8 हो गया, 8 और यहाँ 5 हो गया कितना 13 और 2 15 और ये 3 18 और 5 हो गया हम लोग का 23 का यहाँ 3 लेंगे, और कैरी है हम लोग का 2 और ये कैरी को ऐड करेंगे तो यहाँ 3 ये 4 5 6 9 और 6 15 153 जो हैं वो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हैं, टोटल हैं। तो टोटल को और जो क्लास में थे टोटल वो 175 थे, तो यहाँ 175 में माइनस कर देंगे 153 को, तो यही इतने ही बच्चे जो हैं वो कोई भी सब्जेक्ट ऑफ़र नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ऑफ़र द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव नॉट ऑफर एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट ऑफ़र नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से माइनस कर देते हैं, 5 में से 3 गया तो 2 आया, और फिर से यहाँ 7 में से 5 गया तो 2 आया। एक सेकेंड यहाँ पे गलती हुआ है कहीं, 8 5 आ गया, गलती हुआ है बच्चों, रुको एक आंसर में ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो मैंने ऐड किया वो 153 ही आ रहा है, हो सकता है कहीं पे मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर कहीं पे मिस्टेक हुआ है तो वो सब ऐड कर लेना, आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से इतने ही आंसर होना चाहिए, ये आंसर प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, कोई भी ऑफर सब्जेक्ट कहीं तो गलती नहीं लिए हैं, कहीं गलती नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक है, सब लगभग सही ही लिए हैं, तो ये 22 होगा। ठीक है, चलो अगर बाय मिस्टेक हो गया है तो यहाँ ऐड करने टाइम देख लेना, यहाँ इन सब का ऐड करने से तो इतने आ रहा है 153। ठीक है बच्चों, चलो तो फिर अगर क्लास पसंद आए तो बच्चों लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो।